कभी सोचा है एक अहम, एक अर्थपूर्ण बदलाव आखिर शुरू कैसे होता है? ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। नहीं, ये तो एक एक कदम बढ़ाकर बनाया जाता है। तो चलिए आज एक ऐसे ही डॉक्टर की अनोखी कहानी में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अर्थपूर्ण बदलाव आता कहां से है? इसकी चिंगारी कहां से जलती है? डॉक्टर राहुल चौगुले की जर्नी आप देखिए किसी बड़े बिजनेस प्लान से शुरू नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने बस ये महसूस किया कि बच्चों को जिस चीज की जरूरत थी और उन्हें जो मिल रहा था उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप था, एक खाली जगह थी, खास करके जरूरी प्रिवेंटिव डेंटल केयर को लेकर। और बस यही ऑब्जर्वेशन उनकी कहानी में एक अहम मोड़ ले आती है। एक ऐसा मोड़ जहां उनके कुछ फैसलों ने उनके पूरे फ्यूचर का रुख तय कर दिया। अपने फाइनल ईयर में उन्हें मिले उनके मेंटर डॉक्टर भूषण पुस्ताके, और उन्होंने ही डॉक्टर चौगुले को एक ऐसी राह दिखाई जिसके बारे में शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका ध्यान सर्जिकल ब्रांचेस से हटाकर उन्होंने उन्हें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की तरफ मोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये फील्ड उनके नेचर से बिल्कुल मेल खाती थी। एम्पैथी, पेशेंस, एकदम परफेक्ट फिट था, जिसने उनके करियर को एक नया मकसद दे दिया। तो जब उनका पहला एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उनके सामने दो रास्ते थे। एक आसान रास्ता, जो भी स्पेशलिटी मिल रही है ले लो, सेटल हो जाओ। लेकिन उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, मुश्किल वाला, जिसमें उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के अपने जुनून के लिए। एक बड़ा रिस्क था, पर उन्होंने लिया। और ये जुनून, ये पागलपन साफ नजर आया जब ऑल इंडिया रैंक 34 लाने के बाद भी उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री चुना। सोचिए, लोग हैरान थे, सवाल उठा रहे थे, लेकिन उनका जवाब एक ही था, मैं पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के लिए पागल हूं। बस बात खत्म। तो इस जुनून के साथ अब उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक विश्वास पर अपना पूरा क्लिनिक खड़ा किया और शुरुआती सालों की मुश्किलों से लड़ते हुए केयर का एक बिल्कुल नया मॉडल तैयार किया। देखिए, साल था 2009। कोल्हापुर जैसी जगह पर सिर्फ बच्चों के लिए एक अलग से डेंटल क्लिनिक खोलना, यह एक अजीब सा बिल्कुल नया आइडिया था। लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता ना के बराबर थी। तो उनके सामने सबसे बड़ा पहाड़ क्या था? परिवारों को यह समझाना कि बच्चों के लिए स्पेशल प्रिवेंटिव केयर कितनी जरूरी है। और ये काम आसान नहीं था, एक दिन का काम नहीं था, इसमें 7 साल से ज्यादा लग गए। सोच सकते हैं, इतना पेशेंस, इतनी मेहनत। उनकी पत्नी और एक लोकल बाल रोग विशेषज्ञ का सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहा, और उसी के बल पर वो धीरे धीरे एक एक परिवार का भरोसा जीतते गए। तो उनका तरीका क्या था? बहुत सिंपल लेकिन कमाल का असरदार। उन्होंने जो शुरुआती परिवारों का एक ग्रुप बनाया था ना, उनके साथ 3 चीजों पर फोकस किया। पहला, कंसिस्टेंट काउंसलिंग, यानी लगातार सलाह मशवरा। दूसरा, रेगुलर चेकअप्स, बार बार जांच। और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रिवेंटिव केयर, यानी बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना। और इसका नतीजा चौंकाने वाला था। ऑलमोस्ट 2.5 साल के टाइम में उन 300 बच्चों में अंदाजा लगाइए कितनी नई कैविटीज मिली। एक भी नहीं, 0। ये उनके प्रिवेंटिव अप्रोच की एक जबरदस्त जीत थी। तो ये 0 कैविटीज वाली बात, ये सिर्फ एक नंबर, एक आंकड़ा नहीं था। ये तो इस बात का सबूत था कि उनका जो विश्वास था, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो सच में जमीन पर काम करती है। उनका रास्ता सही था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक चैलेंज तो आना ही था, एक सेटबैक। तो अब बात करते हैं उस बड़ी प्रोफेशनल रुकावट की, जिसने डॉक्टर चौगुले के मकसद को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। हुआ ये कि एक डेंटल कॉलेज के साथ उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन अचानक से टूट गया। एक झटका था, लेकिन इससे टूटने के बजाय उन्होंने अपनी सारी पूरी की पूरी एनर्जी अपने क्लिनिक पर, अपनी प्रैक्टिस पर झोंक दी। कभी कभी जिंदगी एक दरवाजा जोर से बंद कर देती है, सिर्फ इसलिए ताकि हमें उस दरवाजे की तरफ धक्का दे सके जिसे हमें खुद बनाना था। और उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। इस सेटबैक ने उन्हें और ज्यादा फोकस्ड बना दिया। उन्होंने बेहतर सिस्टम्स बनाए, मरीजों के साथ रिश्ते और गहरे किए। सही मायनों में इस चुनौती ने उन्हें अपनी फिलॉसफी को और भी मजबूती से पकड़ने पर मजबूर कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि उनकी ये फिलॉसफी, ये सोच सिर्फ क्लिनिक तक ही नहीं, बल्कि उनके काम और जिंदगी के हर हिस्से में कैसे दिखती है। पता है, माता पिता उन्हें प्यार से क्या बुलाते हैं? बिना गैस वाला डेंटिस्ट। ये नाम ही उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझा देता है।
एक ऐसा डेंटिस्ट जो बच्चे को बेहोश करने या सेडेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अपने पेशेंस से, प्यार भरी बातों से और बच्चे की फीलिंग्स को समझकर उसका दिल जीत लेता है, उसका भरोसा जीत लेता है। और जैसा मैंने कहा, उनका काम क्लिनिक की चार दीवारी में बंद नहीं है, वो समाज के लिए भी उतना ही सोचते हैं। जैसे उन्होंने लगभग एक टूथब्रश दान किए, एक HISI प्रोजेक्ट चलाया जिसमें हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया, डेंटल चेकअप कैंप्स तो वो लगाते ही रहते हैं, और साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी। ये सब इस बात का सबूत है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी प्रिवेंटिव केयर वाली फिलॉसफी का ही एक हिस्सा है। प्रोफेशन के अलावा वो अपनी पर्सनल डिसिप्लिन पर भी बहुत ध्यान देते हैं, जैसे 39 घंटे में 600 किलोमीटर की एंड्योरेंस साइकिलिंग राइड पूरी करना। आसान नहीं है ये, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस उन्हें रेजिलियंस यानी मजबूती देते हैं। धैर्य और सहन शक्ति के जो सबक वो यहाँ सीखते हैं ना, वही सबक उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आते हैं। तो ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? चलिए उनकी अगली चढ़ाई पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए उनका क्या विजन है। इस विजन तक पहुंचने के लिए उनका फोकस किन चीजों पर है? सबसे पहले अपने बिना गैस वाला अप्रोच को और गहरा करना, फिर पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स को और बढ़ाना, एक ऐसी टीम तैयार करना जो एम्पैथेटिक हो, जो लोगों का दर्द समझे, और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, लेकिन इंसानी रिश्तों को कमजोर करने के लिए नहीं, उन्हें और मजबूत करने के लिए। ये सारी प्रायोरिटीज उनकी कोर वैल्यूज से ही निकलती हैं। तो डॉक्टर चौगुले के लिए सक्सेस का मतलब बिजनेस का साइज यानी स्केल नहीं है। उनके लिए सक्सेस कुछ और ही है, कुछ बहुत ही गहरा, और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक छिपा है। उनका कहना है, जब कोई बच्चा क्लिनिक से डर के बजाय मुस्कुराते हुए निकलता है, तो वहीं से असली विकास शुरू होता है। क्या बात है! उनके लिए असल ग्रोथ यही है, डर को मुस्कान में बदलना। और शायद एक सार्थक बदलाव की कहानी भी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है।